तो ये हमारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है और देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि एक अब्दुल नाम का प्राणी था, ठीक है। ये रहा अब्दुल का घर। अब्दुल के घर से अब्दुल अपने स्कूल तक जाता है और स्कूल तक जब जाता है तो कितनी स्पीड से जाता है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर उसके बाद क्या होता है? ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, रिटर्न ट्रिप मतलब अब जब वो स्कूल से वापस अपने घर आ रहा है तो उसको ट्रैफिक कम मिलता है, लेस ट्रैफिक। ट्रैफिक कम है, अगर ट्रैफिक कम होगा तो ऑब्वियसली गाड़ी तेज चलेगी, स्पीड तेज हो जाएगी। तो जब जा रहा था तो 20 किलोमीटर पर आवर था। जब वापस आ रहा है, जब वापस आ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? ये वापस आने वाला केस हो गया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई तब? तब इसकी स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर और इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में। तो ये केस हो गया। जाते हुए उसकी स्पीड 20 है, आते हुए उसकी स्पीड 30 है। तो मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड किसकी? एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड ऑफ होल कंप्लीट जर्नी। एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी, पूरी जर्नी की बतानी है एवरेज स्पीड कितनी हुई, ठीक है। और एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास दो केसेस है। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को दो केसेस में देखेंगे। ये रहा हमारा केस 1 और ये रहा हमारा केस 2। केस 1 कौन सा? केस 1 मैंने वो वाला माना जब अब्दुल होम से स्कूल जाता है, और केस 2 मैंने कौन से वाला माना? जब स्कूल से वापस घर आता है। यानी कि जो केस 1 है वो येलो वाला है और जो केस 2 है वो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों केसेस का डिस्टेंस टोटल कर दूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, और इन दोनों केसेस में लगने वाला समय जब मैं टोटल कर दूंगा तो मेरे को टोटल टाइम मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि बताओ समय क्या से घर से स्कूल की दूरी, जब वो घर से स्कूल जा रहा था और स्कूल से घर आ रहा था, तो क्या वो दूरी सेम रहेगी? तो जवाब है कि हाँ, वो दूरी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि घर से स्कूल चले जाओ या फिर स्कूल से घर आ जाओ, रास्ता तो वही है, तो इसलिए वो डिस्टेंस सेम रहेगा। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ क्या घर से स्कूल जाने में और स्कूल से घर आने में क्या समय सेम रहेगा? जो टाइम लगना था वो सेम रहेगा? तो उसका आंसर है नहीं, टाइम सेम नहीं लगेगा। क्योंकि वो जाते हुए 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, मतलब थोड़ी उसकी स्पीड कम थी, तो उसको टाइम कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। घर से स्कूल जाने में टाइम लगा ज्यादा, और स्कूल से घर आने में उसने उसकी स्पीड हो गई ज्यादा, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो अब अगर स्पीड ज्यादा हो गई, तेजी से आ रहा है, तो आने में समय कितना लगेगा? कम। तो इसका मतलब केस 1 के और केस 2 के अंदर डिस्टेंस तो बराबर होगा, क्योंकि घर से स्कूल का और स्कूल से घर का डिस्टेंस बराबर है, लेकिन लगने वाला समय बराबर नहीं है। T1 अगर मैं मान लू केस 1 में लगेगा और T2 में मान लू अगर केस 2 में लगेगा, तो जो टोटल मेरे को समय लगेगा वो किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 के बराबर होगा। तो एक चीज देख लेते हैं। ये देखो, एवरेज स्पीड थी ना, एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस के बराबर। अब मैंने बोला केस 1 के अंदर डिस्टेंस क्या मान लो? x, मतलब कि ये वाला पूरा डिस्टेंस है ना, ये वाला पूरा डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस को x मान लो, घर से स्कूल के डिस्टेंस को। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल बी x, देन द डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम विल आल्सो बी x। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? केस 2 वाला भी x। क्यों? क्योंकि घर से स्कूल जितनी दूर है, स्कूल से ही घर उतनी दूर है, सेम बात है। अब बात करते हैं टाइम की। तो मैं बोलता हूं कि टाइम जो लगने वाला है ना, इसे क्या बोल दो? T1 बोल दो, जो केस 1 में लग रहा है। और टाइम जो केस 2 में लग रहा है उसे बोल दो T2। तो क्या मतलब? ये जो T1 है, ये T1 वो टाइम है जो घर से स्कूल जाने में टाइम लगेगा, और T2 कौन सा टाइम है? T2 वो वाला टाइम है जो स्कूल से घर आने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये टाइम को मैंने T1 और T2 ले लिया।
अब तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होनी चाहिए टोटल डिस्टेंस, यानी कि यहाँ केस 1 वाली भी और केस 2 वाली भी, और टोटल करने के लिए क्या करते हैं प्लस, तो यहाँ का डिस्टेंस x और यहाँ का डिस्टेंस x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस x, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर टाइम कितना लगा t1 और यहाँ पर टाइम कितना लगा t2, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हो जाता है t1 प्लस t2। दो केस है, दोनों केसेस को जोड़ दूंगा मैं तो मेरे को टोटल डिस्टेंस मिलेगा और मेरे को टोटल टाइम मिलेगा। तो फाइनली मेरी एवरेज स्पीड बराबर आ गई 2x अपॉन t1 प्लस t2 इसके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे t1 की और t2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों केसेस के अंदर केस 1 और केस 2 दोनों के अंदर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाता हूँ। इधर भी मैंने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया और इधर भी मैंने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। स्पीड जाते हुए की कितनी है 20, तो मैंने स्पीड में लिख दिया 20। जाते हुए का डिस्टेंस कितना है x, तो मैंने बोल दिया x, और टाइम कितना है t1, तो मैंने बोल दिया t1। और केस 2 के अंदर जब स्कूल से वापस घर आ रहा था तब स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है t2। अब मुझे t1 और t2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो t1 को उधर ले जाओ, t1 यहाँ डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो t1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20, ये आ गया। और केस 2 से t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 30, ये आ गया। अब मेरे पास जो समय घर से स्कूल जाने में लगना था वो भी है और जो समय स्कूल से घर आने में लगना था मेरे पास वो भी है, ये दोनों समय मेरे पास है। अब मुझे बस क्या करना है, इसमें t1 और t2 की वैल्यू डालनी है। ये चीज तो हम समझ गए ना कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब टोटल डिस्टेंस के लिए मैंने क्या करा, दोनों दूरियां जोड़ दी। घर से स्कूल x थी तो स्कूल से घर भी x होगी, तो इसलिए x प्लस x, और लगने वाला समय भी जोड़ दिया, टोटल समय कितना लगा मुझे, ठीक है, t1 प्लस t2। इसी क्वेश्चन के अगर मेरे से पूछता कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो मेरा जवाब हो जाता 0। क्यों? क्योंकि शुरू कहां से किया, घर से शुरू किया, और खत्म कहां पे किया, घर पे ही खत्म किया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। और अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है तो मेरी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। अब बस मेरे को छोटा सा काम करना है और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो छोटा सा काम क्या है, वो छोटा सा काम है कि यहाँ पर ये जो 2x अपॉन t1 प्लस t2 है, जो मेरी एवरेज स्पीड निकली थी वो थी 2x अपॉन t1 प्लस t2, और t1 की वैल्यू क्या थी x अपॉन 20, t2 की वैल्यू क्या थी x अपॉन 30, यही वैल्यूज थी ना। ठीक है, तो बस ये t1 की वैल्यू भी इसमें डाल दो और t2 की वैल्यू भी इसमें डाल दो, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरी एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2x अपॉन x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। अब क्या करना है, अब ये नीचे वाले का एलसीएम लेना है, तो 2x अपॉन यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया 60। अब 20 को 60 बनाने के लिए क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x प्लस 30 2 सा 60, तो यानी कि 2x, ये हो गया। अब फाइनली इसको और सॉल्व करते हैं, 2x अपॉन 3x प्लस 2x कितना हो जाता है 5x अपॉन 60। अब ये 60 ऊपर चला जाएगा, ये चला गया यहाँ पर, तो फाइनली क्या बन गया 2x इंटू 60 अपॉन 5x, ये x से x शहीद, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60, 12 5 जा 60, और फाइनली 12 इंटू 2 क्या आ गया 24, और यूनिट्स क्या है किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये जो 24 किलोमीटर पर आवर निकली, ये एवरेज स्पीड निकली है टोटल जर्नी की, जब मैं घर से स्कूल गया और स्कूल से घर आया। तो इसको लॉजिकली समझते हैं क्या कहना चाहता है। ये लॉजिकली ये कहना चाहता है कि जब घर से स्कूल गया था तो मैं 20 किलोमीटर हर घंटे ट्रैवल कर रहा था, और जब मैं वापस आ रहा था तो मैं 30 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रहा था। तो मेरे को एक ऐसी स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, जिससे कि मैं टोटल इतना टाइम ट्रैवल करूं जितना मैंने टोटल लगाया अभी, और मेरी स्पीड सेम रहे और मैं दूरी भी इतनी तय कर जाऊं।
तो उस केस के लिए मैंने बोला कि तुम्हारा आंसर होना चाहिए 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फाइनल आंसर है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का।